हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे पानी पीते हैं। तो पहले हमें पता है कि सॉइल से वाटर जाता है अपवर्ड जाइलम के थ्रू, और फ्लोएम से फूड आता है अपवर्ड से डाउनवर्ड। हालांकि डाउनवर्ड से भी अपवर्ड फूड जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे कैसे। पहले बात करते हैं कि पेड़ पानी कैसे पीते हैं। ठीक है, तो बारिश हुई, बारिश होने के बाद सॉइल में वाटर चला गया। ग्राउंड वाटर के और भी कई सारे तरीके होते हैं, है ना। तो जब वो वाटर जो ऐसे बूंद बूंद कॉलम के फॉर्म में होता है उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं। वही रूट हेयर के थ्रू रूट में जाता है। रूट की सेल्स के बीच में से ऐसे कुछ स्पेस बनाते हुए ऐसे वो जाएगा, और ये एरिया जो होता है ये बोला जाता है जाइलम। हमें पता है वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। जाइलम के पार्ट्स होते हैं ट्रैकेट्स, वैसल्स, पैरेन्काइमा सेल्स एंड फाइबर्स। तो फाइबर और पैरेन्काइमा मैंने यहाँ बनाए नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि जाइलम के अंदर कैसे काम करेगा। तो जाइलम के अंदर वाटर दो तरीके से चढ़ता है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी जा रहा है। तो पानी आना तो ग्रेविटी के हिसाब से नीचे चाहिए, लेकिन वो तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो तरीके के फोर्स लगते हैं। जब एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा इसके अंदर, तो दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल को भी अपने साथ अट्रैक्ट करके लेके आएगा। यानी वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, को मतलब कॉपरेट। कॉपरेट तो एक जैसे दोस्त ही एक दूसरे के को कर सकते हैं ना। तो उसके बाद ये वाटर जाएगा इधर। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये जो वॉल है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की, वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है ना। वो प्लांट जिनमें फ्रूट के अंदर सीड कैद नहीं होता है उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो उसके अलावा बाकी जो होते हैं जिनमें फ्रूट होता है और उसमें सीड छुपा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो 10th के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि वाटर जब अट्रैक्ट करे तो कोहेसिव फोर्स। दूसरी चीज़, जब वाटर यहाँ से जाएगा तो ये जो वॉल है ना यहाँ की, ये इसको पुश करेंगी। किस तरफ पुश करेंगी, यहाँ से तो वाटर कंटिन्यू आ रहा है ना डाउनवर्ड से, तो उस जगह तो नहीं करेंगी। जहाँ खाली स्पेस है वहाँ इसको अपवर्ड ऐसे पुश किया जाएगा, इस तरीके से धक्का दिया जाएगा। तो उसको कहेंगे हम एडहेसिव फोर्स, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो इस तरीके से वाटर को कहाँ भेजा जाएगा, अपवर्ड। अच्छा, अपवर्ड और क्यों भेजा गया, हमें पता है लीफ है। लीफ के दो सरफेस होते हैं, एक डॉर्सल सरफेस, एक वेंट्रल सरफेस, है ना। तो वेंट्रल सरफेस में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये पोर बोला जाता है स्टोमेटा। और ये जो सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हो गया स्टोमेटा, ये हो गई गार्ड सेल्स, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस, ये हो गई क्यूटिकल, ये हो गई अपर एपिडर्मिस, और बीच में जो है इसे बोलेंगे हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी क्यों बोला, क्योंकि स्पंज जैसा है, क्योंकि इसके बीच में एयर कैविटीज़ होती है, खाली जगह है ना। तो ये इसके अलावा एक कॉलम की तरह होता है, तो इसे कॉल्यूमनर कंडीशन में लगा हुआ होगा। इसको पैलिसेड टिश्यू भी कहते हैं। ग्रीन ग्रीन जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, उसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि सॉइल से वाटर आया रूट में देन आफ्टर जाइलम में ट्रैकिड्स एंड वेसल से होता हुआ ये अपवर्ड जाएगा। यहाँ जो स्टोमेटा है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली, क्योंकि सनलाइट है और हीट है, उसकी वजह से वाटर इवेपोरेट होता है। तो ये पानी जो है यहाँ से इस तरीके से निकलना स्टार्ट होगा यहाँ से, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेशन। और बायोलॉजिकल प्रोसीजर होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अगर यही फिजिकली किसी वाटर बॉडी से पानी ऊपर उड़ रहा होता, इवेपोरेट हो रहा होता, तो हम उसे कहते हैं इवेपोरेशन। यानी कि ट्रांसपिरेशन इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल इवेपोरेशन। ठीक है, तो पानी जब चला जाएगा तो इस तरीके से आप बोलेंगे ट्रांसपिरेशन हो गया, तो उसने पानी पी लिया। अब बात करते हैं कि वो खाना कैसे बनाता है। जब सनलाइट आएगी तो हमें पता है प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, देन आफ्टर इसके अंदर जो यहाँ से पानी भरा गया है ना, वो इस पानी को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में क्या होगा, जो इसने
यहाँ से CO2 एब्जॉर्ब की होगी। इस होल में से पानी थोड़ी ना, पानी ही हमेशा निकलते रहेगा, ऐसा नहीं है ना। इसमें से O2 और CO2, हम कह सकते हैं कि हमारे पास तो नाक होती है, नाक में नॉस्ट्रल्स होते हैं, होल होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है। लेकिन प्लांट की ये नॉस्ट्रल्स हैं, ये होल्स हैं, उसकी नाक है, हम ऐसा समझ सकते हैं यहाँ। तो यहाँ से वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और O2 को बाहर निकालेगा। उससे पहले हम ये समझेंगे कि प्लांट की पर्टिकुलर सेल की स्ट्रक्चर क्या है। ये सेल हमें पता है, सेल की ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये वाली। उसके बाद इनर स्पेस जो है वो साइटोप्लाज्म, ये जो है इसको वैक्यूल, ये तो बनाती है ना, इसका भी इम्पोर्टेंस समझेंगे। और ये जो ग्रीन कलर का डॉटेड स्ट्रक्चर है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर ये छोटे 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 क्या होते हैं, थैलेकॉइड मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्रैनम। बहुत सारे ग्रैनम बोले जाते हैं, ग्रैना। और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये वो पिगमेंट है, वो कलर है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यानी क्लोरोफिल एक वो पिगमेंट है जो एक सेल ऑर्गेनेली के अंदर रहता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो खैर बना दिया साइड में, हालांकि ये होता बीच में ही है, ये साइड में होना था, बट इसको समझाने के लिए, ये आपको इलेबोरेट करना था, ठीक है। ये हो गए क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स। एनीवेज, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लाइट आती है। जैसे ही लाइट आएगी तो लाइट को आने के लिए तो किसी होल की ज़रूरत है नहीं, है ना, तो वो स्टोमेटा से नहीं आती, वो डायरेक्ट आ जाती है। आने के बाद सबसे पहले लाइट क्या करेगी, इस लीफ को थोड़ा गर्म किया जाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको इवेपरेट करना ज़रूरी है, जिससे इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, इसकी जो प्रोसेस है ना वो एक्टिव हो जाए। टेम्परेचर मिलेगा तब एक्टिव होते हैं एंजाइम्स वगैरह। उसके बाद क्या होगा कि ये जो क्लोरोफिल है ये अंदर जाकर के यहाँ पर ये लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। उसके बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्साइटेड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसी एरिया में आसपास घूमते रहते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये अगर हम थैलेकॉइड की स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसे होती है। ये होती है ल्यूमेन, यानी हॉलो एरिया स्पेस होता है। यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, तो इस क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ये ल्यूमेन में जो वाटर था वो टूट जाएगा। अब जब वाटर है उसका फॉर्मूला है H2O। इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा देन आफ्टर हम बात करेंगे कि दो चीज़ें बनेंगी यहाँ। एक तो बनेगी ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसके अलावा एक बनती है NADPH। तो ये होते हैं केमिकल, इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ये पूरी की पूरी ATP और NADPH यहाँ बन गई। अभी आएंगी यहाँ, इस एरिया को बोलते हैं स्ट्रोमा। और यहाँ पर जो स्टोमेटा से CO2 आई थी वो CO2 आ जाएगी, और इस CO2 को ATP और NADPH की प्रेजेंस में क्या कर दिया जाएगा, इनको यूज़ करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा C6H12O6, यानी कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में। हम नहीं, मतलब प्लांट्स। ओके, तो अब उसके बाद इसने खाना बना लिया, खाना खा लिया। यहाँ पर साथ में जब वाटर ब्रेक डाउन होगा तो इसमें से क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन बनेगी, वो निकल जाएगी, और हाइड्रोजन जो है वो जा कर के जुड़ेगी किससे, CO2 से, और क्या बना देगी, ग्लूकोज। अब सवाल ये है कि ये O2 कहाँ जाएगी, भाई ये तो O2 यहाँ बनी थी ना, यहाँ बनी थी, ये O2 इधर घूम रही है ये, तो ये O2 यहाँ से घूमते घूमते सेल में आएगी, और इन सेल्स में घूमते घूमते कहाँ, स्टोमेटा से ये O2 बाहर चली जाएगी, और यहीं से कौन आई थी, CO2। तो इस तरीके से, और जो कुछ O2 बच गई, कुछ तो यहाँ निकाल दी, बाकी जो कुछ O2 बची उसको ये लेकर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर यहाँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, यानी उस O2 को यूज़ करके ये बना देगा ATP। ठीक है, रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।